एक बार फिर से आप सभी लोगों का इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आंसर में ताबड़तोड़ मेरे भाई स्वागत है। इलेक्ट्रिकल के मेरे शेर जवाजो, अब जो है आप लोगों को सुबह 7 बजे, ठीक है, सुबह 7 बजे इलेक्ट्रिकल ब्रेकफास्ट दिया जाएगा बाई एम के सर के द्वारा। हम जानते हैं कि देख मेरे भैया, अब ठंडी का मौसम जो शुरू हो गया है और आप लोगों को जो सुबह होते ही ब्रेकफास्ट के रूप में इलेक्ट्रिकल जो है क्वेश्चन आंसर जो दिखाया जाएगा, आप इसको देखिए, बिस्तर में पड़े रहिए मेरे भाई, थोड़ा सा इसका भी स्वाद ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मेरे भाई क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि चालन क्षेत्र में आदर्श डायोड का प्रतिरोध मान क्या होगा। अब बताओ, आप लोगों के सामने मेरे भाई यहाँ पर देखो प्रश्न दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका जवाब क्या होगा बताओ मेरे भैया। कह रहा है कि 0 होगा, 5 किलो ओम होगा, या अनडिफाइंड होगा, या इनफाइनाइट होगा, बताओ। इलेक्ट्रिकल का मेरा शेर जब आज मुस्कुरा रहा है, बोलेगा कि अरे भैया, बोल रहा है कि कंडक्शन में, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड बायस में बोल रहा है, ठीक है। तो कंडक्शन मोड में भैया जो है रेजिस्टेंस का जो मान होगा क्या होगा, मोतीचूर का लड्डू होगा। क्या होगा भैया, मोतीचूर का लड्डू होगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ये जो है यूपीपीसीएल जेई एग्जाम हो, चाहे टेक्निकल का कोई भी एग्जाम मेरे भाई हो, ठीक है, अभी हाल ही में जो होने वाला है एनएचपीसी भी होने वाला है एग्जाम, ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। अच्छा आप मुझे ये बताओ मेरे भाई, ये तो जो है कंडक्शन मोड में था, यदि रिवर्स बायस में पूछा जाए कि रिवर्स बायस में रजिस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी आइडियल केस में, तो इसका जवाब आप दोगे मेरे भाई, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना। अच्छा अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, कह रहा है क्वेश्चन में कि अग्रसित धारा प्रवाह मतलब डायोड का फॉरवर्ड करंट कह रहा है, ठीक है, आईएफ का मान, ठीक है, कि लेवल को दर्शाने के लिए इकाई क्या होती है, इकाई मात्रक पूछा है। आप लोगों के सामने मेरे भैया जो है क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है और इसका जवाब आप लोगों को ताबड़तोड़ देना है। इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आंसर में आप लोग मेरे भाई देख रहे हो, बताओ जरा सोच लो, यहाँ पर जो है जवाब हो जाएगा, पहले आप बताइए मेरे भाई, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब फॉरवर्ड में जब होता है मेरे भैया तो वो क्या होता है, मिली में होगा, ठीक है, मिली एम्पियर में होगा, ठीक है। अच्छा मेरे भाई अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, अच्छा रिपल फैक्टर बोल रहा है और यहाँ पर 4 विकल्प को बताना है। रिपल फैक्टर का जो रेशियो का जो मान होता है, अनुपात, ठीक है, किसको और किस में जो भाग देंगे तो रिपल फैक्टर का मान निकल के आता है। बता मेरे भाई, आराम से ध्यान से देखो, सुबह सुबह आप लोगों को जो है नाश्ता मिल रहा है, बताओ मेरे भाई ब्रेकफास्ट के रूप में क्या खाओगे। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बोलो, क्या खाओगे। यहाँ पर मेरे भाई जवाब हो जाएगा कि रिपल फैक्टर जो होता है, पहले आप बताइए, आप लोग मेरे इलेक्ट्रिकल के शेर जवाज हो, इलेक्ट्रिकल प्रिपरेशन में लगे हुए हो कि कोई भी जॉब मुझे मिल जाए। यूपीपीसीएल जेई, यूपी आरवीएनएल जेई, तमाम मेरे भाई जेई का एग्ज़ाम हैं, आप जो है उसको निकालने की तैयारी में लगे हुए हो। बताओ मेरे भैया, यदि मान लो अभी हाल ही में होने वाला है एनएचपीसी एग्ज़ाम, ठीक है, यूपीपीसीएल जेई का भी आ गया वैकेंसी, फिर से आ गया है, बताओ मेरे भैया क्या होगा जवाब। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या लिखा है, आरएमएस वैल्यू और डीसी मान का जो अनुपात होता है, ठीक है ना, वह भैया क्या कहलाता है, रिपल फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाएगा, रिपल फैक्टर कहलाता है। अच्छा आरएमएस मान अपान डीसी का जो मान होता है भैया, उसका जब रेशियो जब निकालते हैं तो रिपल फैक्टर निकल के आता है। मैं जानबूझ के जो है 1-2 बार रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आपको यहाँ पर याद हो जाए सुनते सुनते, ठीक है ना, आप लोग मेरे इलेक्ट्रिकल के शेर जवाज हो। अच्छा मेरे भाई देखो, अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये है भैया जो थर्मल पावर प्लांट से है। क्या बोल रहा है कि बॉयलर की दक्षता 75% है, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी जो है 50% है, और टरबाइन की एफिशिएंसी कितना भैया 80% है। तब कह रहा है कि कैलकुलेट ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। अब बता मेरे भाई, ऐसा सवाल मैं जो करवाया हूँगा ज़रूर, ठीक है ना, यूपीपीसीएल जेई के प्रिपरेशन में ज़रूर यह क्वेश्चन हुआ होगा। बता मेरे भैया, आप लोग जो टेक्निकल का जो है जाइएगा, नीचे आपको दिखाई देगा प्लेलिस्ट, बहुत सारा बना हुआ है, ठीक है ना, देख लीजिएगा।
अच्छा मेरे भाई, तो इसको कैसे लगाओगे आपको बता दें। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या बोला भैया कि देखो ध्यान दो, यहाँ पर बोला है कि मुझे फाइंड कीजिए टोटल ना। तो आप एफिशिएंसी का जो फार्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है। इसमें जो है दिया है बॉयलर एफिशिएंसी, तो आप लिखोगे यहाँ पर, ये लिख दो, टोटल लिख दो भैया, ठीक है। तो नीटा हो जाएगा बॉयलर का इनटू, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वाला NI का मान, और यहाँ पे हो जाएगा टरबाइन वाला, ठीक है। तो सबका मान क्या दिया हुआ भैया, उसका जो मल्टीप्लाई बस कर दो लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मान दिया हुआ कितना 75% ना, तो 75/100 कर दो, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर कर दो 50 बाई कितना दिया हुआ है, हाँ बाई 100, ठीक है। और यहाँ पर टरबाइन का दिया हुआ है 80%, तो 80/100 कर दो। अब इसको तो जो है इलेक्ट्रिकल का शेर जवाब जो है कच्चा चबा के खा जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, यदि मुझे परसेंटेज जब निकालना होगा तो आप भी जो है यहाँ पर 100 का जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा ये बात होती है। अब देख मेरे भाई, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे भैया, देखो ये 00 से काम खत्म हो गया, देखो ये 0 काम खत्म, ठीक है मेरे भाई। और इसको जो है 8 5 हो जाएगा 40, और ये 0 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका जब गुणा जब करोगे तो हो जाएगा 75 दूना के 150, मतलब 300 हो जाएगा। 300 बढ़ा के हो जाएगा 10, एक 0 से काम खत्म हो गया 30%, ठीक है ना। तो ओवरऑल मेरे भाई कितना होगा, 30% होगा। देखो जवाब कौन सा सही है, यहाँ पर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देख मेरे भाई, मेरा बताने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि यदि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके पेपर में आता है, ठीक है ना, मतलब बॉयलर की एफिशिएंसी दिया हो, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी दिया हो, टरबाइन का दिया हो, ठीक है ना, और यदि पूछेगा टोटल तो बस मल्टीप्लाई करना है, इंटू 100 कर देना, ठीक है। अपने हिसाब से जो है आप लोग जवाब निकाल लोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल के शेर जवाब हो, कच्चा चबा के खाते हो, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन जो बढ़ने से पहले मेरे भाई आपको बता दें, देख भैया हमारा जो चैनल देखो अभी नया नया है, ठीक है। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, समझ रहे हो ना। आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ठोक देना। और मेरे भाई जिनसे आप लोग दिन रात बातें करते हो ना व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, न जाने किसे किसे करते हो बातें, उनको भी शेयर कर देना। बताओ आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे मेरे भाई तो कौन करेगा बताओ। अच्छा मेरे भाई देखो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वोल्टेज का यहाँ पे दिया है इक्वेशन, ठीक है, और कह रहा है कि फॉर्म फैक्टर का मान क्या होगा। और मेरे भैया यहाँ पर जो साइन वेव का है, तो KF का मान जो है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इलेक्ट्रिकल के शेर जवाब हो, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आंसर जो है तुरंत देखोगे, यहाँ पर देखोगे तुरंत चुटकी में ताबड़तोड़ खा जाओगे, मुझे पता है। बोलो क्या होगा जवाब, मुझे पता है। आप लोग मुस्कुरा रहे हो, जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। यहाँ पर जो होगा बी सही है, क्यों, क्योंकि भैया KF का जो मान होता है, ठीक है, 1.11 होता है, ठीक है ना, साइनसोइडल के लिए। अब आप मुझे बताइएगा कि KP का मान क्या होगा, पीक फैक्टर का मान कितना होता है साइनसोइडल के लिए। और मेरे भाई मैंने जो है कई वेवों का, ठीक है ना, जितने भी टाइप के वेव होते हैं उनका मैं एक ट्रिक भी बताया हूँ। आप लोग जो है जा कर के देखिएगा कंपटीशनवा वाला, उसमें ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा मेरे भाई अब देखो यहाँ पर नाश्ता तो मेरे भाई हो गया, लेकिन आप लोगों को यदि और कुछ खाना है तो अब जो है देखो यहाँ पर प्रश्न नहीं दिखाएंगे, और आपको जो है बस केवल प्रश्न को सुनना है, कच्चा चबा के मुझे दिखाना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन मेरे भाई ये है पहला कि आप मुझे बताइए कि दूधिया लैंपों की भीतरी सतह पर किस पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। दूधिया लैंपों की भीतरी सतह पर किस पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। अब बताओ मेरे भाई जरा सोचो, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे प्रश्न यदि बोलेगा तो क्या बोलोगे, बोलो मेरे भैया। अब आपको मैं जो है न तो प्रश्न दिखाऊंगा, और बस केवल आप लोगों को मेरे भाई सुन के जवाब देना है। बताओ क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सिलिका का, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि दूधिया लैंपों की भीतरी सतह पर सिलिका पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। बस केवल सुनो और यहाँ पर मेरे भाई फिट कर लो, ठीक है ना। यदि आता है तो कच्चा चबा के खा जाना। अच्छा मेरे भाई अब बताओ कि हाइलोजन लैंपों में
कौन सी गैस भरी जाती है? हैलोजन लैंपों में कौन सी गैस भरी जाती है? सोचो और यहाँ पर अपने आप से बात करो। यदि मन है मेरे भाई तो कमेंट करो, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर जवाब हो जाएगा। आप बताइए, हैलोजन लैंपों में मेरे भाई जो है आर्गन और नियान, ठीक है, आर्गन और नियान गैस भरी जाती है। हैलोजन लैंपों में आर्गन और नियान गैस मेरे भाई भरी जाती है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि फिलामेंट लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है? अब यहाँ पर मामला गया फंस। कह रहे यार अभी कह रहे थे कि जो है हैलोजन लैंपों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हमने बोला आर्गन और नियान। अब यहाँ पर बोला है कि फिलामेंट लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है, बता मेरे भाई। तो आप बोलोगे कि आर्गन और नाइट्रोजन। अच्छा, मतलब हैलोजन लैंप कहेगा तो आर्गन और नियान, जबकि यदि फिलामेंट लैंप यदि बोलेगा तो बोलेंगे आर्गन और नाइट्रोजन। अब इसके बाद आप मुझे बताइए, छोटा सा सवाल है कि कैंडिला किसका मात्रक होता है? बोलो मेरे भाई, ये तो आपको आना ही चाहिए। मुझे पता है आप सब जवाब दे जा रहे हो। भैया यहाँ पर जवाब हो जाएगा कि कैंडिला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। पढ़े थे बचपन में क्लास 9th में, पता है ना, जानते हो मेरे भाई। अच्छा बताओ, फ्लोरोसेंट लैंप में, ठीक है, प्रारंभ में आवश्यकता होती है। फ्लोरोसेंट लैंप में प्रारंभ में भैया जो है अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है कि कम की, बताओ। आपके विकल्प में रहेगा कि फ्लोरोसेंट लैंप में प्रारंभ में आवश्यकता होती है, रहेगा कम अधिक। तो क्या मारोगे मेरे भैया? बोलोगे अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। किसमें? फ्लोरोसेंट लैंप में स्टार्टिंग टाइम में। ठीक है मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए, ठीक है, मैग्नीशियम वाष्प से प्राप्त होने वाला रंग कैसा होना चाहिए, कैसा होता है? मैग्नीशियम वाष्प से प्राप्त होने वाला रंग कैसा होता है? तो बोलोगे भैया, बोलो मेरे भाई, बोलोगे हरा, ठीक है ना, हरा रंग होता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, मेरे इलेक्ट्रिकल के शेर जवाब बताएगा, ठीक है। तो बताएगा भैया, क्वेश्चन ये है कि कार्बन आर्क लैंप का उपयोग किया जाता है। कार्बन आर्क लैंप का भैया उपयोग किया जाता है। एक दो उपयोग मेरे भाई बताओ, जरा सोचो। आप कहोगे फिल्म प्रोजेक्टर में इसका प्रयोग किया था, किसका भैया? कार्बन आर्क लैंप का। चल मेरे भाई, आप मुझे ये बताओ, सोडियम वाष्प लैंप का स्विच ऑन करने पर, ध्यान सुनो, स्विच ऑन करने पर पहले प्रकाश का रंग कैसा होता है? पहले प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो बोलोगे भैया लाल नारंगी होता है। अच्छा, सोडियम वाष्प लैंप का स्विच ऑन करने पर पहले प्रकाश का रंग कैसा होता है भैया? लाल नारंगी होता है। भूलेगा मेरे भाई, इसको मैं जानबूझ के जो रिपीट कर रहा हूँ कि ये सब जो बाद में भूल जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है सुबह सुबह जो इसको सुनते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, आप मुझे ये बताओ, मरकरी वाष्प लैंप से प्राप्त प्रकाश का रंग, अब देखो सब जो है मैंने यूटिलाइजेशन से लिया है, ठीक है, कि चलो भैया नाश्ता में जो है इन लोगों को कुछ खिला दें, ठीक है, पिला दें कुछ। मेरे भाई आप लोग शेर जवाब हो। प्रश्न ये है कि मरकरी वाष्प लैंप से प्राप्त प्रकाश का रंग कैसा होना चाहिए? बोलोगे नीला पीला होना चाहिए। कैसे भैया? मरकरी वाष्प लैंप से प्राप्त प्रकाश का रंग होता है कितना, कैसा होता है भैया? तो बोलोगे नीला पीला होता है। जबकि सोडियम वाष्प वाला भैया क्या था, स्विच ऑन करने पर पहले क्या होता है? लाल और नारंगी होता है, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, आप लोग जो है पढ़ते रहो, ठीक है। ये जो था मेरे भाई इलेक्ट्रिकल का जो है ब्रेकफास्ट था, सुबह सुबह जो है आपको 7 बजे मैंने दिया,
अभी जाओ नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हमारा एक प्रयास रहता है कि आपको छोटे से वीडियो में जो है थोड़ा बहुत जो हम नॉलेज देते रहें। आप लोग जहाँ से पढ़ते हैं मेरे भाई पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपने इस बड़े या छोटे भाई का जो है सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ, धन्यवाद। हम फिर लेके आते हैं एक नया वीडियो।